राज्य मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा। जबेरा विधानसभा के झमरा गांव में लोगों को बांटा खाद्यान्न, बोले हर संभव मदद की जाएगी। दमोह में बीते दिनों लगातार बारिश में बाढ़ प्रभावित हुए गांव में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने भ्रमण किया। उनके साथ कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी मौजूद थी। मंत्री लोधी ने जमरा गांव में लोगों को 10-10 किलो गेहूं चावल के पैकेट वितरित किए। उन्होंने बताया कि बीते दिनों बारिश के बाद जबेरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जहां काफ़ी नुकसान हुआ है। उस समय विधानसभा चल रही थी, इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन मैं लगातार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में था। अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। 1 दर्जन से अधिक बाढ़ प्रभावित गाँवों में लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ के सर्वे के लिए 22 टीमें बनाई गई हैं, जो इन बाढ़ प्रभावित गांवों में मकान, फसल और पशुधनों, घरों में रखा अनाज, दैनिक सामग्री के नुकसान का सर्वे करेंगे, ताकि उन्हें सरकार से मुआवजा दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 50 किलो गेहूं चावल देने का निश्चय किया गया है। अभी उन्हें केवल 10-10 किलो गेहूं दिया गया है, बाकी का प्रबंध कुछ दिन में हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बच्चों को कपड़े, बुजुर्गों को कंबल और अन्य जरूरी सामग्री वितरित की जाएगी। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन लोगों की मदद कर रही हैं। इन गांवों में भंडारा भी चल रहा है, ताकि स्थिति सामान्य होने तक गांव के लोगों को अपने घर में खाना न बनाना पड़े, उन्हें सहजता से खाना मिल जाए। ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पीएम आवास योजना के तहत शासन से आवास दिलाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को भरोसा दिया गया है, वह निश्चिंत रहें, उनकी हर नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। क्या कुछ कहना है राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी का, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले दिनों हमारे विधानसभा जबेरा में जो बाढ़ प्रभावित गांव, बहुत से गांव जो नदी किनारे थे, वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें झमरा है, खमतरा है, सर्रा है। ये ऐसे गांव हैं, जैसे झमरा और खमतरा 100% बाढ़ की चपेट में थे। तो शासन प्रशासन के द्वारा उस समय मैंने निर्देशित कर दिया था, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, क्वेश्चन डे भी था, इसलिए उस समय मैं नहीं आ पाया था। लेकिन शासन को उस समय निर्देशित सारी बातों को लेकर निर्देशित कर दिया था। तो कुल मिला के 22 सर्वे टीमें हमने बनाई हैं, और 22 सर्वे टीमों के माध्यम से जिन गाँवों में बाढ़ आई थी उन सारे गाँवों का सर्वे हो रहा है। मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है। फसलें बर्बाद हुई हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है। किसी की पशुधन हानि हुई है तो उसका भी सर्वे टीमें कर रही हैं। और कुल मिला के जो बाढ़ प्रभावित परिवार है, सरकार ने, मैंने निर्देश दिया था, तो ये उद्देश्य बनाया है कि एक परिवार को लगभग 50 किलो गेहूं और चावल मिल जाए, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल की व्यवस्था की गई है, जो धीरे धीरे सामग्री अभी पहुंच रही है। और भी बहुत सारी सामग्री हमने बुलाई है, राहत सामग्री आई है, जिसमें मसाले हैं, तमाम प्रकार की औषधियाँ भी हैं, और कुल मिला के जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं लोगों की, उसकी व्यवस्था हमने की है। तो कुल मिला के ये है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और राहत कार्य बहुत अच्छे तरीके से चला है। और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने आप में लगी हुई हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, बच्चों को कपड़े देने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कुल मिला के ये है कि क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। और भंडारा भी चल रहा है, ताकि लोगों को अभी भोजन घर पर ना बनाना पड़े। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तो भंडारे में ही लोग भोजन करें। तो कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं की गई। तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, तो चूंकि उनका प्रधानमंत्री आवास सर्वे में नाम है, लेकिन जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनको पहले लाभ हम दे देंगे। ये अभी उसकी भी सूची बना के ऊपर भेजी जा रही है। तो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको मुआवजा भी मिलेगा, और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास, मान लो बाद में मिलने वाला था, तो चूँकि क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको पहले प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाए,
इसकी भी रचना योजना हमने बनाई है। टीमें हमने बनाई हैं और जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको शासन की व्यवस्था है कि 80,000 रुपये तक का मुआवजा सरकार देती है। जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो अधिकतम 80,000 का मुआवजा, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए उनको 80,000 तक का मुआवजा हमारी सरकार देगी। और जो कम क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको नुकसान के आधार पर मुआवजा देने का काम सरकार करे।